देखेंगे क्लास 9 प्रश्नावली 6.2 रेखाएं और कोण, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समानांतर सी डी है। यहां हम लोग दो रेखाएं लेंगे ए बी और सी डी। क्या कहा है बाबू की दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी। इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है इधर से और इसमें कोण बनाया है। यहां का कोण कहा है कि वह 50 अंश है और यहां का दिया है कि x है। फिर यहां का कोण दिया है y है और नीचे का कोण दे रहा है कितना 130 अंश। सवाल को समझिएगा कि इसमें दो बातों को पूछा है। एक तो x और y के मान को पूछा है और ये पूछा है कि ये बताना है आपको कि AB के समानांतर CD है या नहीं। यानी कि यह जो AB है और ये CD है, आगे पीछे मिलाएंगे तो कहीं मिलेगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप इसको हल करेंगे तो यहां देखिए कोण दिया है, ऊपर वाला कोण दिया है और नीचे x दिया है। तो ऊपर जो कोण दिया है 50 और नीचे जो कोण दिया है x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 अंश आएगा। क्यों? इसको लिखेंगे रैखिक युग्म। क्या लिखेंगे बाबू इसको? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म के आधार पर तो x यहीं रह जाए और 50 चला जाए 180 के साइड में, तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, इधर आकर वह माइनस करेगा क्योंकि इधर प्लस है और माइनस होगा तो कितना आएगा 130 अंश आ जाएगा x का मान। और देखिए फिर क्या कि यहां कोण y, यानी कि यहां अगर थोड़ा सा हम इसको सवाल को हल करने के लिए यहां इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 7 8 ऐसे लिख दें तो थोड़ा सा सवाल हल करने में आपको सुविधा होगा। क्या सुविधा होगा बाबू कि यहां लिखेंगे कि 5 के बराबर 7 है, लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 7। क्यों 5 के बराबर 7 है? वह होता है शीर्षाभिमुख। क्या होता है नियम? शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख। तो जब शीर्षाभिमुख के आधार पर होता है यानी 5 की जगह पर क्या है तो y है, तो y का जो मान होगा और 7 की जगह पर क्या है तो 130 अंश है। y का मान क्या हो जाएगा 130 अंश हो जाएगा। अब सवाल को समझिए, x का मान भी 130 आ गया और y का मान भी 130 आ गया। तो सवाल में यहां पर इसको हटा देते हैं जो नंबरिंग किए थे। अब देखिए यहां x का जो मान है किसके बराबर आया बाबू? y के बराबर। यहां आपका x जो है x बराबर y है, यानी दोनों बराबर हैं और दोनों अंतः एकांतर कोण है। क्या होगा? अंतः एकांतर कोण। यहां लिखेंगे अंतः एकांतर कोण क्या है? समान है। समान यानी दोनों का मान 130 है, यानी दोनों क्या है बराबर है, समान है। अतः अब लिखेंगे अतः AB समानांतर CD, यानी कि AB के समानांतर क्या होगा बाबू? CD होगा। यह इसका हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे, कह रहा है आकृति 6.29, इस आकृति की बात कर रहा है में यदि AB के समानांतर CD है और CD के समानांतर EF है और x और z में 3 संबंधे 7 का अनुपात है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां हल करेंगे। हल करने में आप लिखेंगे कि AB समानांतर CD तथा CD समानांतर EF, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां लिख दें दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है। तो इसका मतलब कि AB के समानांतर CD है और CD के समानांतर EF है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों समानांतर होंगे
ए बी समानांतर, सी डी समानांतर, ई एफ, तीनों लाइनें समानांतर हो जाएंगी। अब यहां आपको हल करना है इसको कि जेड का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। एक्स बराबर जेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतः एकांतर कोण, इसको लिखेंगे अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अब यहां देखिए y और z में y संबंधे z का जो मान है 3 संबंधे 7 ये क्वेश्चन में आपके दिया है। तो जब ये अनुपात में है यानी x का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, तो वह भी z के बराबर होगा यानी 7 होगा। अब यहां हम लोग हल करेंगे कि x प्लस y बराबर होगा 180। देखिएगा x और y का मान क्या होगा, 180 होगा। क्यों? क्योंकि जब दो लाइनें समानांतर होती हैं और कोई तिर्यक रेखा उसको काट रहा होता है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, उसको कहते हैं अंतः एकांतर, या लिख देंगे एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, ऐसे लिख दीजिए एक ही ओर के अंतः कोणों का योग नियम पर। तो यहां जो है x का जो मान है, क्या बाबू x का मान 7 है, यानी कि ये अनुपात में है तो इसको हम लोग लिखेंगे 7a, और y का जो अनुपात है वो 3 है यानी उसको लिखेंगे 3a बराबर 180। बात यहां समझिएगा, x का जो मान है ये 7, ये क्या है, अनुपात है, तो उसको अनुपात को आप a के साथ लिख देंगे 7a, और y का जो अनुपात है वो पहला अंक है ना y, तो यहाँ पहला 3 यानी 3 है। अब जोड़ेंगे तो ये होगा 10a बराबर 180। अब हल करिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे a बराबर 180 बटे 10 का मतलब a का जो मान होगा 18 होगा। a का जो मान 18 हो गया यानी x का मान क्या था, यहां आप लिख सकते हैं 7a, वह होगा a का मान क्या था 7a था यानी 7 गुणे 18, 18 95 18 18 सत्ते 126 हो जाएगा। 7 8 56 6 5 6 7 5 12 यानी a का जो मान होगा 126 अंश होगा। इस दूसरे सवाल का ये आंसर हो जाएगा।